बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद जोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज -4 एंड देयर डिफरेंस इज 6। व्हाट आर द नंबर्स। यानी कि कोई दो नंबर हैं जिनका सम क्या है -4 और जिनका डिफरेंस क्या है 6। यानी कि उन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास -4 आता है और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 6 आता है। तो हम लोग इसका सोल्यूशन नए आने वाले लोगों को खुशामदीद। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए या फिर अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए। स्टार्ट करते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर Let the first number is x and the second number is y। ठीक है, पहले नंबर को हम लोगों ने x ले लिया, दूसरे नंबर को हम लोगों ने y ले लिया। So according to given condition हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें जो चीज़ गिवन थी वो ये है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज -4। अब ये नंबर जो हैं ये हम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैंने इनको बोल दिया XY, आप ABPQST कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, XY हम लोगों ने ले लिया तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज -4। यानी कि उन दोनों नंबर्स का सम हमारे पास क्या है, -4 है और उनका डिफरेंस क्या है, x - y, तो वो क्या है 6। दो नंबर्स का सम -4 और उन्हीं दो नंबर्स का डिफरेंस हमारे पास क्या है, 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्योंकि हमें जो है तो x और y की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। पहले हम लोग फर्स्ट मेथड से कर लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या होगा कि हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा। ठीक है, x - y = 6। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों के ऑपोजिट साइन है। ये हो जाएगा x + x 2x = 6 - 4, ये हो जाएगा 2। अब दोनों तरफ हम 2 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x = 1। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 1 और इसी को फिर हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ठीक है, अब इन्हीं ये दो इक्वेशंस ली, x + y = -4 एंड x - y = 6 और इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हर एक के साइन चेंज हो जाएंगे, ऐसे ही होता है ना। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा 2y = -x - 4 is -10। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों तरफ हम 2 को डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा -10/2, ये 2 से कैंसिल एंड 2 5 are 10। यानी कि हमारे पास y क्या आया है, -5। अब हम लोग साथ ये वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमने जो वैल्यूज फाइंड आउट किए ठीक है या नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x + y = -4 एंड दूसरी क्या थी, x - y = 6। तो हमारे पास x क्या आया, 1 और हमारे पास y क्या आया, -5 = -4 और इसी तरह से भी हो जाएगा 1 - -5 = 6। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 5 = -4, ये हो जाएगा 1 + 5 = 6। तो 1 - 5 हमारे पास होता है -4 = -4, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। और इसी तरह से इसको भी देखें तो 5 + 1 is 6, तो 6 = 6। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमें x और y ही चाहिए थे, वही दो नंबर चाहिए थे और ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसी को हम लोग एक और मेथड से भी कर सकते हैं कि देखिए हमारे पास यही दो इक्वेशंस हैं, x + y = -4 एंड x - y = 6। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ली x + y = -4, इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से हम लोग x या y की वैल्यू निकाल देंगे। हम x की निकाल देते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ y को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, +y - y = -4 - y। ये कैंसिल, तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, -4 - y।
अब ये आया तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से ये वाली x की वैल्यू आई थी, यही वैल्यू हम लोग दूसरी इक्वेशन में डाल देंगे। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस फाइव इक्वल 6 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 -5 इक्वल 6। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, -2y इक्वल 6 + 4। -5 इज -2y एंड -4 जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, +4। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, -2y इक्वल्स 10। तो यहाँ से हमारे पास y क्या आ जाएगा, अगर हम दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, -y इक्वल्स 5। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू -5। अब देखें, पहले भी हमारे पास y की वैल्यू -5 ही आई थी और अभी भी -5 ही आई है। अब इसी -5 को हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो बल्कि हम इसी x में पुट कर देते हैं। तो x हमारे पास क्या है, इक्वल्स -4 -y। तो हमारे पास -4 माइनस और y की वैल्यू कितनी है, -5। तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 + 5। दिस मीन्स कि x इज इक्वल्स टू 1। अब दोनों मेथड से हमारे पास वैल्यू सेम आई है, तो हम लोग इस तरह से इसको कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।